आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे की जो पिछले कई सालों से राजनीतिक और कानून दोनों में चर्चा बना हुआ है। हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट है, मैं राजनीति छोड़। दिल्ली लिक्वियर स्कैम केस, जिसमें आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल समेत और कई नेताओं को जेल जाना पड़ा। यह केस न सिर्फ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं के साथ जुड़ा है, बल्कि इसने पूरे राजनीतिक कानून के दायरे को हिलाकर रख दिया। मोदी जी के हमारा प्रधानमंत्री भीगी बिल्ली बना हुआ है। अरे देश संभालिए ना, आपको हमने देश चलाने को दिया था और आप केजरीवाल में उलझ गए, आप आम आदमी पार्टी में उलझ गए। पॉजिटिव काम करके सत्ता हासिल कीजिए, ये नेगेटिव काम करना बंद कीजिए। इस वीडियो में हम इस पूरे केस की डिटेल इन्वेस्टिगेशन को जानेंगे। चलिए समझते हैं पहले यह पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। 2021 में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने एक नई पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी को लागू किया, जिसका मकसद था लिक्वियर सेल्स को प्राइवेटाइज करना और माफियाओं का दौर खत्म करना। दिल्ली लिक्वियर पॉलिसी असल में एक रेगुलेटरी जो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक लिक्वियर बिजनेस को लाइसेंसिंग देना, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखना और उसका रेवेन्यू को कलेक्ट करना का काम था। पॉलिसी का असली मकसद था दिल्ली लिक्वियर सर्कुलेशन को कम करना, टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना, ट्रांसपेरेंसी और लाइसेंसिंग सिस्टम को बनाना। गवर्नमेंट ने एक ऑक्शन बेस्ड सिस्टम लाया जिससे सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर को लाइसेंस मिल सके। पर कुछ समय में इस पॉलिसी पर आपराधिक आरोप और विवादों की बरसात शुरू होने लगी। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन की लड़ाई शुरू हुई। प्रोसिक्यूशन, जो कि मेनली ईडी और सीबीआई थे, उन्होंने कुछ एलिगेशन राइज किए। पहला एलिगेशन था अनड्यू फाइनेंशियल एडवांटेज टू सर्टेन एंटिटीज। पॉलिसी में होलसेल मार्जिन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एलिजिडली इस तरह से सेट किया गया कि कुछ लिक्वियर लाइसेंस होल्डर को अनफेयर एडवांटेज मिले। सेकेंड एलिगेशन ऑफ किकबैक। इन्वेस्टिगेटर का कहना था कि कुछ प्राइवेट लिक्वियर एंटिटीज, जिसे साउथ ग्रुप कहा गया, उन्होंने 100 करोड़ तक की किकबैक दिए ताकि उन्हें फेवरेबल लाइसेंस और टर्म मिल सके। थर्ड एलिगेशन मैनिपुलेशन ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट। चार्जशीट में ये भी क्लेम किया गया कि पॉलिसी ड्राफ्ट में चेंजेस किए गए, एडवर्स लीगल ओपिनियन को फाइनल कैबिनेट डिसीजन से प्रेजेंट नहीं किया गया और कुछ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और कम्युनिकेशन में कॉन्स्पिरेसी का एलिमेंट था। फोर्थ एलिगेशन पॉलिटिकल फंडिंग एंगल। प्रोसिक्यूशन ने ये भी एलिगेशन लगाया कि जो फंड एलिगेट स्कैम से आए उनको पॉलिटिकल कैंपेनियन इंक्लूडिंग इलेक्शन फंडिंग में यूज किया गया। ये ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एंगल में भी हाईलाइट किया और यही मुद्दा था कि जिसके कारण अरविंद केजरीवाल समेत और कुछ आपके बड़े नेता को जेल जाना पड़ा। बीजेपी और उनके बड़े लीडर का ये तक कहना था कि सेल्स से प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करके प्राइवेट ग्रुप को फायदा दिया गया, जिससे सरकार कहती है कि नुकसान हुआ। कुछ स्टिंग वीडियो और सेटलमेंट साउथ ग्रुप का नाम आया, जिससे पॉलिसी से फायदा पहुंचाने का आरोप दिया गया। फिर सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ईडी इंफॉर्मेंस डायरेक्टोरेट ने अलग अलग प्रूफ्स शुरू की। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया, कहा गया कि इलीगल पैसों को वाश किया गया हो सकता है। सीबीआई ने करप्शन और कॉन्स्पिरेसी के बेस पर केस दर्ज किया है। सीबीआई चार्जशीट में क्लेम था कि कहते हैं कि पॉलिसी बिना लॉजिक के बनाई गई, प्रॉफिट मार्जिन बिना रीजन बढ़ाया गया, डिसीजन चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट डायरेक्टिव के अनुरूप लिए गए। मार्च 2024 में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। थोड़े ही दिन बाद सीबीआई ने कुछ एलिगेशन के तहत आपके बड़े नेता को अरेस्ट किया और उस समय यह केस दिल्ली पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा हेडलाइंस बन गया। केजरीवाल ने ये तक कहा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है और सच कुछ और ही है। लीगल स्ट्रगल के दौरान उन्होंने इंटरिम बेल और जेल और कोर्ट के बीच केस चलता रहा। सिसोदिया को भी
इसी केस की वजह से ज्यादा दिनों तक जेल में रहना पड़ा। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता रहा, कोर्ट और एक्सपर्ट ने इन्वेस्टिगेशन किया और पाया कि सीबीआई चार्जशीट में मटेरियल और विटनेस सपोर्ट कितना स्ट्रांग है। जज ने ये तक कहा कि बहुत सारे एलिगेशन अनसपोर्टेड हैं। कोर्ट ने इस बात पर सख्त रिमार्क की कि सीबीआई ने प्रीमा फेसी प्रूफ नहीं दिए। कोर्ट ने क्वेश्चन उठाया कि पॉलिसी बनाने में एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी रोल था, तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल को क्यों साइन आउट किया गया। ये लीगल एनालिसिस इस केस को और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाता गया। 27 फरवरी 2026 को रोजे एवेन्यू कोर्ट ने सभी 23 एक्यूज्ड इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को डिस्चार्ज दे दिया। कोर्ट ने ये तक कहा कि ओवर चार्जिंग कॉन्स्पिरेसी, नो कॉन्जेंट एविडेंस और चार्ज सपोर्ट नहीं हुए। और जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल कहा कि सच्चाई की जीत है और उन्होंने इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। इस केस का लीगल बैटल अभी भी चल रहा है।